इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। पिशाच के बारे में पूछ। पिशाच ज्यादा डरावने। पिशाच तो जहां हम मुंजा मतलब कॉमेडी टाइप और प्लेफुल टाइप बात कर सकते हैं, पिशाच की बात नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि पिशाच बहुत तरह के पिशाच होते हैं। तो मैंने जो बुक लिखी थी, मैं उस पिशाच की बात करता हूँ। वो था एक क्रोध पिशाच, एक पर्टिकुलर टाइप है पिशाच का। और ये भी बेसिकली वही है कि मतलब अगर कोई इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन से मर जाए, मतलब उसमें उस टाइम पर चाहे बिट्रेयल, मतलब उसके साथ कोई दगाबाजी हो और उसमें वो मर जाए। सडनली किसी ने आपको दगा दे दिया और आपको मार डाला, और आपको एंड मोमेंट पे पता चलता है कि आपको इस इंसान ने दगा दिया था। आप जिसमें टोटल बिलीफ रखते थे, उसी इंसान ने आप पर पलटी खाई। तो वो जो इंसान है, जो मतलब ऐसे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये रीबॉर्न होते हैं, या मतलब इनको मुक्ति नहीं मिलती है, रीबॉर्न की बात नहीं होती है, या इनको मुक्ति नहीं मिलती है और ये लोग पिशाच बन जाते हैं, ऐसा बिलीफ है। और एज अ पिशाच उनमें वो गुस्सा जो रहता है, लाचारी एक होती है, एक है गुस्सा, एक है बदले की भावना, ये सब मिक्स होकर जो उनके दिमाग में रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस वजह से वो इतने, मतलब पूरी दुनिया पर वो तबाही मचाना चाहते हैं। सो वो लोग घूल्स रहते हैं। अभी इंग्लिश में अगर कहें तो पिशाचेस घूल कैटेगराइज्ड एज। तो ये लोग ब्लड भी सक करते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, एंड बेसिकली ये लोग हर जगह वहां पाए जाते हैं जहां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हो। तो पोजीशन भी करते हैं लोग। हाँ, पिशाच का पोजीशन जो है उसको सबसे वर्स्ट पोजीशन माना जाता है इन, मतलब हिंदू माइथोलॉजी में अगर हम बात करें तो वो निकालना सबसे मुश्किल है। तो जो दूसरे पोजीशन तो बहुत सारे स्पिरिट से हो सकता है, लेकिन जो पिशाच का पोजीशन है, स्पेशली क्रोध पिशाच का पोजीशन, वो सबसे खतरनाक है। तो ये जो लोर की बातें हम जो कर रहे हैं ना, ये एज आई सेड, ये मेरा सबसे फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। तो आपने मुंजा की बात की, तो मुंजा से रिलेटेड एक और स्पिरिट है जिसको बोलते हैं चकवा। वो भी महाराष्ट्र से है। अब मुझे लगता है कि चकवा पे फिल्म बनेगी नेक्स्ट। तो चकवा का क्या है, उसकी ऐसी ओरिजिन स्टोरी नहीं है जैसे मुंजा की एक ओरिजिन स्टोरी है कि एक डिजायर रह गई, मर गया, एक्सेट्रा। तो चकवा की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। इसको बिलीव किया जाता है कि ये एक डिमोनिक स्पिरिट है जो जंगल में है, जस्ट है, और वो कहाँ से आया पता नहीं, वो सिर्फ जंगलों में है। और उसका क्या काम है, वो लोगों को भटकाता है। अगर आप जंगल में गए और आपको ये चकवा दिखा, जो कि एक इंसान की तरह ही दिखेगा आपको, मतलब वो वेश ले सकता है, एक्चुअली वो डीमन है, पूरा काला फिगर है वो, लेकिन वो इंसान का रूप ले सकता है और वो आपको भटकाएगा। और आप भटकते हुए होगे और आप वहीं रह जाओगे जंगल में, आप वापस नहीं आ पाओगे। तो चकवा सिंगुलर है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत सारे चकवे हैं दुनिया में, एक ही है, और वो एक ही आपको इतना भटकाते रहता है, और उसका कोई डेथ नहीं है, उसका कोई बर्थ नहीं है, वो है। तो छलावा जैसे जैसे हाँ, कहते हैं जिसे कि छलावा कहते हैं, मध्य प्रदेश में शायद छलावा हाँ। फेमस है। तो ये एक चकवा है जिसको बहुत ही विशियस भी माना जाता है। अच्छा, मतलब जान बहुत भी ही ले लेता है डरावना, वो। हाँ, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये कहानियां अलग अलग जगहों से आती हैं। आसाम में तो आपको शायद पता भी होगा कि ये जो स्पिरिट है, एक बाघ नाम का जो स्पिरिट है, जो एक फिश ईटिंग डीमन है। तो वहां तो फिशरमैन रहते हैं बहुत सारे। तो अगर कोई फिशरमैन मर गया और मतलब मछली लेने जब वो जा रहा है तब वो डूब के मर गया या नाव से गिरकर मर गया, तो उसका स्पिरिट वहां घूमते रहेगा उस पानी में। और फिर बाकी के फिशरमैन वहां जाने से डरेंगे, और कभी भी ये बाघ आ सकता है। और ये जब बाघ आएगा तो इसका वेंजेंस एक ही है, इसका दिमाग में यही है कि मेरी मौत हुई तो अभी तुम लोग क्यों मछली पकड़ सकते हो ना, तुम लोग की भी मौत होनी चाहिए। और वो आपको पानी में ले जाएगा, आपको डुबा देगा। और उसका एक ही तोड़ है, और ये तोड़ थोड़ा फनी है। उसका तोड़ यही है कि आपको मछलियां रखनी है आपके बोट में, सड़ी हुई भी चलेगी, रखनी है। और अगर ये कहीं से आते हुए दिखा आपको, मतलब पानी में कहीं मूवमेंट हो रही है दूर से, स्पेशली रात को, तो एक दो मछली पकड़ के फेंक दो उधर उस तरफ, क्योंकि उसको मछली बहुत पसंद है, तो वो लेके चला जाएगा। तो अगर देखने में ऐसा लगता है तो इसको फनी ट्विस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन
है डरावना। अगर आप रात को जा रहे हो बोट में और पानी हिलने लगा तो आपके दिमाग में तो हजार चीजें आएंगी। मतलब मुझे याद है कि रात में अगर मैंने कोई बोट राइड करी है तो ऐसा तो होता नहीं है कि लाइटें होती हैं, अंधेरा होता है बिल्कुल समुंदर के अंदर। तो फिर उस अंधेरे में अगर कोई ऐसा मूव करता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम्हें नीचे की तरफ खींच रहा है तो तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे, कांप जाओगे अंदर से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है। क्या करना है। तो ये है एक अचेरी का जो लेजेंड है, वो भी बहुत फेमस है। अचेरी हिमाचल माउंटेन एरियाज। तो यहाँ ऐसा बिलीव किया जाता है कि मतलब एक लड़की थी पहले, बहुत पहले पेरेंट्स के साथ गई थी कहीं पहाड़ों में घूमने और वो गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो लड़की है वो उस टाइम पर मतलब जब वो मर गई तब उसको ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं पिकनिक में जा रही थी, घूमने जा रही थी पहली बार, पेरेंट्स ने मतलब बहुत टाइम से कह रहे थे कि लेके जाएंगे और मुझे वो देखने नहीं मिला। तो उसका जो स्पिरिट है वो अभी भी वहाँ हिमाचल में उन पहाड़ों में है और वो क्या करता है, वो अभी भी असंतुष्ट है कि मतलब मुझे वहाँ जाने नहीं मिला। और अभी भी उसे अगर कोई बच्चे दिखे जो पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं वो उनको छीनने की कोशिश करेगी। और उसका एक ही ये है कि उसको लाल रंग जो है वो बहुत पसंद है। तो अगर आप कुछ लाल पहनोगे तो वो नहीं आएगी आपके पीछे। अच्छा, लाल पसंद है तो आपको वो छोड़ देगी क्योंकि आपने मेरा पसंद वाला रंग पहना है। तो ये एक ऐसी छोटी छोटी कहानी। इन सब फोकलोर्स में कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ना कि कितने नुस्खे जो हैं, इनके सॉल्यूशंस जो हैं कितने सिंपल से हैं। वो फैसिनेटिंग है कि मतलब सिर्फ डर ही नहीं है, एक नुस्खा भी है। और जैसे हम स्त्री की भी बात करते हैं, स्त्री 2 भी अब आने वाली है, तो जो दीवारों के बाहर वो लिखते थे ओ स्त्री कल आना, जो एक्चुअल लेजेंड है नालेबा का, वो भी इसका मतलब भी है कल आना। तो मतलब चुड़ैल दीवार पे देख के पढ़ रही है कि कल आए और वो कल आ रही है। तो कैसे अलग तरीके के नुस्खे हैं। अगर आप इसको एनालाइज करो, आई एम श्योर कि आपने भी ये एनालाइज किया हुआ है, जितनी भी ये हॉरर फोकलोर स्टोरीज हैं, ये कहानियां हैं एज अ वे ऑफ टीचिंग अस समथिंग। अभी ये भी जो कहानी है, अभी चकवा की जो कहानी कही मैंने, तो वो भी वो है कि मतलब आप जंगल में ना जाओ रात को, या मच्छी पकड़ने ना जाओ रात को। या अगर आप मोहिनी की कहानी सुनो तो मोहिनी भी ऐसे ही है कि मतलब कोई ऐसे स्त्री दिख गई तो उसके पास मत जाओ। हमें दादा दादियाँ बहुत ये कहानियां कहती थी कि मतलब एक लंबा सा आदमी आएगा उठा के ले जाएगा, रात को मत घूमो। तो ये भी एक कॉशनरी टेल है ना, मतलब कि ये चीजें आप ना करो। तो ये जितनी भी हॉरर की स्टोरीज है, फोकलोर स्टोरीज है, उनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है कि लोगों को सिखाएं एक तरह से कि गलत काम मत करो।